Welcome to ACM classes. Hello students. Today we're going to do CUET UG 2026 के जनरल टेस्ट की तैयारी के लिए हम एक ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे. That will be on the basis of 2025 का जो एक्चुअल क्वेश्चन पेपर है उसके ऊपर बेस्ड. अगर हम PYQs करते हैं, लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स कर लेते हैं, तो आप समझो आधी से ज़्यादा तैयारी आपकी हो चुकी, बिकॉज आपको समझ आ गया है क्या पैटर्न है एग्जाम का, क्या लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, कितनी पढ़ाई करनी है एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेके. दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कौन से टॉपिक्स आप स्किप कर सकते हो, कौन से टॉपिक्स आपको बहुत अच्छी तरह से करने हैं. हर एक इंसान की अपनी स्ट्रेंथ है, हर एक इंसान की अपनी वीकनेस है. यू कैन आइडेंटिफाई दोज एंड यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन राइट नाउ. अभी भी 2.5 महीने आपके पास हैं बिफोर द 11th May कम्स और आपके 2026 के एग्जाम होने शुरू हों. बोर्ड्स के बाद आपको मिलेंगे 2 महीने तैयारी करने के लिए. रज के तैयारी कर सकते हो, बहुत बढ़िया वाली. चलो लेट्स डिस्कस द ब्लूप्रिंट, ताकि हर बच्चा जो इंडिया में CUT UG का एग्जाम दे रहा है और जनरल टेस्ट, बिकॉज लास्ट ईयर 6.5 लाख से ज़्यादा लोगों ने टेस्ट दिया. लेट्स सी इफ वी मे हेल्प देम इन एनी वे. थैंक यू सो मच. लेट्स स्टार्ट डूइंग इट. पेपर है हमारे पास 2nd of June 2025 and the first question that is on the general test. It is about मुक्ति बाहिनी. ये क्या है? ये एक आर्म्ड फोर्स थी. कहाँ की थी? आंसर्स का बांग्लादेश है. अब इस वीडियो में मैं आंसर्स डिस्कस नहीं करने वाला. वी गोना डिस्कस द पैटर्न, राइट, एज आई सेड, क्योंकि आंसर डिस्कस करेंगे तो 1 आवर से ऊपर चला जाएगा. इतना टाइम नहीं लगाना चाहता मैं. वो हम अलग से आंसर्स के लिए अलग से एक वीडियो बना लेंगे. फॉर दैट आई रिक्वेस्ट यू गाइस टू सब्सक्राइब इट सो यू कैन गेट द आंसर्स एंड डू लाइक दिस वीडियो एंड डू कमेंट एनी डाउट्स यू हैव रिगार्डिंग द पैटर्न और एनी डाउट्स यू हैव रिगार्डिंग एनी क्वेश्चंस व्हिच यू वांट टू टॉक अबाउट. ठीक है जी, आगे चलते हैं. तो पहला क्वेश्चन मुक्ति बाहिनी पे था. क्यों था क्वेश्चन? बिकॉज मार्च अप्रैल के आसपास 2025 के अंदर, मई में, उन्हीं 2-3 महीनों में बांग्लादेश के अंदर कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे और बांग्लादेश की इस मुक्ति बाहिनी जो आर्म्ड फोर्स थी, इन्होंने कुछ कमेंट्स किए थे, कुछ रिमार्क्स दिए थे, बिकॉज दे फेल्ट वेरी बैड अबाउट द कॉन्फ्लिक्ट्स हैपनिंग जो वहाँ पर चल रहा था. तो इसीलिए मुक्ति बाहिनी केम इन टू लाइमलाइट, इसीलिए क्वेश्चन आया है. अदरवाइज मुक्ति बाहिनी अचानक से कहीं से याद नहीं आया किसी को. तो एग्जामिनर भी वो बनाता है एग्जाम में जो आपके एग्जाम में आपके करंट अफेयर्स में कहीं ना कहीं उसका कहीं ना कहीं लिंक जरूर मिलेगा आपको, अगर आपका क्वेश्चन इस तरह का आने वाला है. सेकेंड क्वेश्चन जीके, ये भी जीके का है. सेकंड क्वेश्चन आया आपका रिवोल्ट ऑफ 1857. मैच करनी है लिस्ट 1 और लिस्ट 2, सेंटर ऑफ रिवोल्ट और लीडर ऑफ द रिवोल्ट. नाउ आपका ये प्री इंडिपेंडेंस इरा है. आपको जब तैयारी करवाई जाती है तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको बड़े अच्छे से ज्ञान दिया जाता है, बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है. दैट हिस्ट्री में इंडिपेंडेंस, स्पेशली प्री इंडिपेंडेंस, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये क्वेश्चन वहीं से आया हुआ है. नंबर 3, इट्स अबाउट यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. अब ये क्वेश्चन अचानक से कहां से आ गया? मई के अंदर इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी होता है. उसके कारण ये दिन जो मनाया जाता है मई में, थीम आपको पता होनी चाहिए. सिर्फ इसकी नहीं, आपके लास्ट 3-4 महीने जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं जो इंटरनेशनल लेवल मनाए जाते हैं या नेशनल लेवल इंडिया में मनाए जाते हैं, उन सबके आपको पता होना चाहिए. कौन कौन से दिन मनाए जाते हैं, किस दिन मनाए जाते हैं, क्या उनकी थीम्स होती हैं, क्यों मनाए जाते हैं. दैट ऑल यू शुड बी अवेयर अबाउट. सो दिस वाज ड्यू टू दैट ओनली कि मई में इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मनाया जाता है. दैट इज द रीजन द क्वेश्चन वाज देयर. नाउ 3 क्वेश्चन जीके के देने के बाद द नेक्स्ट क्वेश्चन विच दे हैव, दैट इज फ्रॉम द क्वांट. अब क्वांट में ये क्वेश्चन कहां से है? क्वांट में ये क्वेश्चन है नंबर सिस्टम से. 16 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर माइनस 16 स्टार 8, स्टार नहीं है ये, मल्टीप्लाई होता है, इनटू 8 इक्वल टू क्या होगा. अब ये क्वेश्चन सोल्व होना था आपका बोर्ड मास के ऊपर. तो अगर किसी ने लेफ्ट टू राइट सोल्व किया होगा उसका आंसर गलत हो गया होगा. ये बोर्ड मास, इवन हम तो यहाँ पे वी बोर्ड मास पढ़ाते हैं, वी मतलब विंकुलम, वो सब डिस्कस बाद में करेंगे. अभी डिस्कशन हमारे आंसर्स पे नहीं है, पैटर्न के ऊपर है, बिकॉज दैट इज द ब्लूप्रिंट. किसी भी एग्जाम को कॉन्कर करने के लिए इंपॉर्टेंट है आपको लास्ट ईयर्स के 3-4 साल जितने सालों के पेपर मिल सकते हैं उनको जरूर करो, बिकॉज आपको एक लेवल समझ आ जाता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाता है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट.
अभी हम कर रहे हैं 2025 जो लास्ट ईयर का था, इससे पिछले सालों वालों भी डाल देंगे आपके लिए, ठीक है। वो हम सोल्व करेंगे, पैटर्न उसका डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज पैटर्न हमें रीसेंट चाहिए होता है। वी बोर्ड मास को लेफ्ट राइट सोल्व करते हैं, उसके बेस पे नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन -13 एंड 13 आर मल्टीपल्स ऑफ 3 और 5। अगेन मल्टीपल्स फैक्टर्स, ये भी आपका नंबर सिस्टम का ही पार्ट है। तो नंबर सिस्टम बेसिक, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आप देख सकते हो, किसने नहीं पढ़ाई करी वो भी कर सकता है, बट ये बेसिक्स है, इसलिए आगे जाके क्वेश्चन चेंज होने वाले हैं, तो तैयारी तो जबरदस्त करनी पड़ती है बिकॉज 6.5 लाख बच्चा, 6.5 लाख एज पर द लास्ट ईयर्स रिकॉर्ड 2025 बच्चों ने एग्जाम दिया ये वाला। तो इस साल नंबर बढ़ भी सकते हैं, तो कॉम्पिटिशन इज क्वाइट हाई, यू नीड टू प्रिपेयर वेरी वेल फॉर इट। आगे चलते हैं, नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ डायनेस्टी विद विच अशोका द ग्रेट टुक फॉरवर्ड। हिस्ट्री का क्वेश्चन है, मुगलों का जमाना पढ़ाया जाता है। हिस्ट्री जब हम बात करते हैं, हम वी टॉक अबाउट द मॉडर्न हिस्ट्री, वी टॉक अबाउट द मेडिवल हिस्ट्री एंड वी टॉक अबाउट द हिस्ट्री हड़प्पा मोहनजोदड़ो, सब कुछ थोड़ा थोड़ा आपको बताया जाता है क्योंकि एग्जाम का लेवल बहुत बेसिक। अच्छा, ये क्वेश्चन अगर किसी बच्चे को नहीं भी किसी ने ध्यान दिया हो ना, नहीं ध्यान आ रहा उसको, तो वो देखे अशोका मूवी भी आई हुई है शाहरुख खान की, अशोका के नाम पे टीवी शो भी पीछे चला था। तो एवरीबडी शुड बी अवेयर, चंद्रगुप्त मौर्य की डायनेस्टी थी, दादाजी थे अशोका जी के, बिंदुसारा इनके पापा थे अशोका जी के। तो किसकी डायनेस्टी, हु वाज द फाउंडर, चंद्रगुप्त मौर्य इज द आंसर हियर। तो ये सब चीज़ें आपको एक जो भी इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है वो समझाया जाता है ताकि आपको इन चीज़ों अच्छी तरह समझ पाओ इनको, ठीक है। आगे चलते हैं, नंबर 7। नंबर 7 दोबारा से आपका क्वांट का क्वेश्चन है, रीजनिंग का अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। डिटरमाइन द यूनिट्स डिजिट इन द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, ये भी आपका नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। गाइस, नंबर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। ऑल्दो यहाँ CUT को मैं सबसे बेसिक एग्जाम मानता हूँ, CUT के एग्जाम का लेवल बहुत हाई नहीं होता है, अगर बच्चा ध्यान से पढ़ाई कर ले बहुत ईजी एग्जाम लेवल है। आगे चलते हैं, पढ़ाई करनी पड़ती है, शर्त यही है, उसके बिना नहीं होता। नंबर 8, ये क्वेश्चन है आपका, 2 टेंजेंट्स इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्रीज आर ड्रॉन टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट। सॉल्व करके दिखाएंगे बाद में, सो प्लीज डू सब्सक्राइब द वीडियो, डू कमेंट अस, do like the video and share it with your maximum friends so maximum people can take the benefit and they can prepare well, because we believe into if you are a student we may help you, that is the tagline we have for us, so we definitely believe in that। तो आप प्लीज़ इसको शेयर करना इस पैटर्न को ताकि मैक्सिमम लोग इस वीडियो से फ़ायदा उठा पाएँ। इन्फॉर्मेशनल वीडियो है, ठीक है ना, सो हेल्प करेगी सबकी, दैट्स फॉर 100% गारंटीड। और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बिकॉज जब इसके आंसर्स डालेंगे तो वो आपको इमीडिएटली मिल जाएंगे एक्सप्लेनेशन के साथ। अब ये क्वेश्चन है आपका ज्योमेट्री से, तो ज्योमेट्री में बहुत बेसिक है, सर्कल और टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है, जो सर्कल को टच करके निकल जाती है। सो दैट इज हाउ एग्जाम समझाएंगे बाद में, वरना वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8, 2 टेंजेंट से ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, तो ज्योमेट्री में भी सर्कल, दैट इज इंपॉर्टेंट। 9th क्वेश्चन, ऑन डिवाइडिंग 26 into 2 parts we find 3 times the first 7 times the second। तो ये लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है आपका, चाहे आप इसको 1 वेरिएबल के साथ कर लो x, चाहे आप इसको 2 वेरिएबल्स के साथ कर लो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। या फिर हम इसका एग्जाम में बता सकते हैं आपको, एग्जाम में हम इसको लॉजिकल कई बार सॉल्व नहीं करते। आप देखो 26 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है, एंड देन दे से रेशो फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट क्या होगा, मुझे पता है रेशो इंटीजर्स में आता है, ठीक है। अब 12 26 किसका बन रहा है, 15 और 11 का बनता है। 5 और 4 9, उसके टेबल पे 26 नहीं आता। 2 and 3 5, उसके टेबल पे भी नहीं आता। 13 and 12 25, ये भी 26 नहीं बनता। तो बिना सोल्व किए भी आंसर निकाला जा सकता है गाइस, ठीक है, जस्ट एन एग्जाम्पल आई गिव इट टू यू। बिना सोल्व किए भी आंसर्स निकाले जा सकते हैं, इतना बेसिक लेवल होता है, लेकिन उसके लिए दिमाग और प्रैक्टिस, दैट इज द की। डिटर्मिनेशन चाहिए, फोकस चाहिए, प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए। आपको अगर क्वेश्चन समझ आ गया आप कर सकते हो। तो वेरी बेसिक क्वेश्चन, लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन था, इवन विदाउट सॉल्विंग आई जस्ट हैव शोन इट टू यू। तो दैट ट्रिक्स एंड एवरीथिंग दैट कैन बी टॉट लेटर। अभी से पैटर्न एज आई सेड आई विल कन्फाइन माई सेल्फ टू दैट ओनली। नाउ ये क्वेश्चन है डेटा सफिशिएंसी का, जहां पर ये बताना होता है, एक क्वेश्चन मिलता है आपको, फिर 2 स्टेटमेंट दे दी जाती हैं, फिर पूछा जाता है कि पहली स्टेटमेंट से आंसर निकलेगा या फिर सेकंड से निकलेगा, या दोनों में से कोई भी एक दे दो तब भी आंसर निकल सकता है, या दोनों चाहिए तब आंसर निकलेगा, या दोनों दे दो तब भी आंसर नहीं निकलता।
तो ये इस क्वेश्चन का जो बेस था वो था परसेंटेज का टॉपिक, दैट वाज अ पार्ट ऑफ अर्थमेटिक। तो अर्थमेटिक अंक गणित, दैट इज व्हाट अ पार्ट ऑफ इट। सो बहुत इसको करने का तरीका है, पूरा मेथड होता है, फ्लो चार्ट होता है, दैट विल डिस्कस लेटर। अभी के लिए समझना जरूरी है कि डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन भी करना बड़ा जरूरी है, डीएस भी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, बिकॉज देखो एक एक नंबर से फर्क पड़ने वाला है। एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का आपका है, राइट, 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स 60 मिनट्स, 300 मार्क्स का पेपर होने वाला, 250 मार्क्स का पेपर होने वाला है। सो यू हैव 50 क्वेश्चंस टू अटेम्प्ट, you have 60 minutes, and every question gonna give you 5 right answer, every right answer gonna give you 5 marks, तो total 250 marks का पेपर है आपका जनरल टेस्ट का। सो इट्स वेरी वेरी, एवरी सिंगल क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। अब कहते हैं डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 माइनस 2 5 5 यूनिट्स है। पॉसिबल वैल्यू ऑफ के क्या है, ये डिस्टेंस फॉर्मूला क्लास 9-10 में किया था। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2D, 3D भी नहीं है 12th वाली, 2D ज्योमेट्री है 10th क्लास की, वो करना जरूरी है। सो 2 माइनस 2 और 5 के डिस्टेंस फॉर्मूला सबको याद होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट दैट इज इक्वल डिस्टेंस, वहां से फॉर्मूला आप उसको क्रैक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ सर्टेन पॉइंट इज 60 डिग्रीज। तो दिस इज फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री। ये जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक टॉपिक है आपका, आई थिंक क्लास 10th में है, वहां से ये क्वेश्चन उठा हुआ है, बिल्कुल बेसिक है। जिस बच्चे का 10th क्लास तक का मैथ सुपर्ब था, उसके लिए CUET के अंदर जनरल टेस्ट में मैथमेटिक्स का पार्ट केक वॉक है, बहुत इजी है। नंबर 13, फाइंड द डिफरेंट वन। नाउ दिस इज अ रीजनिंग, पहला क्वेश्चन रीजनिंग का अब आया है आफ्टर 12th। तो हमारा जीके के क्वेश्चन हमने देख लिए, करंट अफेयर्स के देख लिए, एंड वी हैव सीन द क्वांट बेसिक्स आ रहे थे जीके। अब बात करें रीजनिंग की। रीजनिंग मेंटल एबिलिटी 3085 9900 5116 8167 8179, फाइंड द डिफरेंट वन। ये टॉपिक है आपका ओड मैन आउट, क्लासीफाई करना, क्लासिफिकेशन का टॉपिक है, रीजनिंग का टॉपिक है। नॉर्मली नंबर्स पे नहीं देते हैं इसको, नॉर्मली आता है वर्बल के साथ, बट कई बार नंबर्स पे आ जाए तो प्राइम नंबर्स या फिर कंपोजिट या आपके स्क्वायर्स, क्यूब्स, या फिर सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द नंबर, कुछ भी इस तरह के लॉजिक चलते हैं। सीरीज़ का टॉपिक आता है आप लोगों को, जब वो सिखाया जाता है तो उसके बाद ये टॉपिक सिखाया जाता है ताकि आपको ईजी लगे। सो उसके बेस पे ये क्वेश्चन हो जाना था। नंबर 14th, विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट एटम्स। तो ये बेसिक साइंस के बारे में आपसे बात कर रहे हैं, तो आपको जो बेसिक साइंस है, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, तो बेसिक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, वो थोड़ा थोड़ा आपको पता होना चाहिए। नंबर 15, a solid metallic right circular cone of radius 7 centimeter height 3 centimeters melted, मेल्ट किया जा रहा है 3D, ये 3D है आपका, कोन की बात की जा रही है। 3D क्या होता है, जहाँ पर लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट इंक्लूड होती है। क्लास 8th में आई बिलीव आपके मेंसुरेशन में ये क्वेश्चन आने शुरू हो जाते हैं। सो क्लास 8th में अंदर ये सारे फॉर्मूलाज आप याद करते हो कि जब 3D फिगर में, एक 3D फिगर को 3D फिगर में आप कन्वर्ट करते हो, इन दैट केस उसका वॉल्यूम सेम रहता है। दैट इज हाउ यू कुड डू दिस क्वेश्चन। आगे चलते हैं नंबर 16th पे। नाउ दिस वाज ऑन द विजुअल रीजनिंग। एक रीजनिंग का ही पार्ट होता है, लॉजिकल, एनालिटिकल, क्रिटिकल एंड विजुअल। ये विजुअल रीजनिंग का पार्ट है कि जो देखकर आपको करना है। नाउ विजुअल रीजनिंग में भी कई चीज़ें होती हैं, आपका पेपर कटिंग एंड पेपर फोल्डिंग होता है, उसके अलावा आपका पैटर्न परसेप्शन होता है, यू हैव क्यूब एंड डाइस, you also have mirror image, water image, you have analogy, classification, series, नॉन वर्बल के अंदर ये सब चीज़ें आपको विजुअल रीजनिंग क्लासेस में करवाई जाती हैं। नाउ दिस क्वेश्चन इज बेसिकली, अगर हम देखें, ये हमारा फिगर जो है वाटर इमेज के ऊपर है, जिसमें टॉप और बॉटम एक्सचेंज किए जाते हैं। मिरर इमेज में लेफ्ट और राइट एक्सचेंज किए जाते हैं। डिटेलिंग वीडियोस में बाद में दिखा दी जाएगी आपको, अभी सिर्फ हमें ये समझना जरूरी है कि ये हमारा विजुअल रीजनिंग से क्वेश्चन आया हुआ है, और विजुअल रीजनिंग में भी हमारा ये वाटर इमेज, जो वाटर इमेज होती है, वहाँ उस टॉपिक से ये क्वेश्चन है। आगे चलते हैं नंबर 17 की तरफ। A sum of 5500 is lent out in 2 parts in such a way interest is 1 part of 12% 4 part। इंटरेस्ट के ऊपर क्वेश्चन है, व्हाट विद 2 पार्ट्स। तो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक जो आपका होता है, बेसिक इन्होंने सिंपल इंटरेस्ट ही पूछा हुआ है आपसे, कंपाउंड इंटरेस्ट तक भी नहीं गए ये लोग, इतना बेसिक पूछ रहे हैं। तो क्वांटिटेटिव मैथ्स के अंदर आपका जो अर्थमेटिक का पार्ट है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
I believe I'm making it very clear. The purpose of making this video is to equip the 6.5 lakhs plus students to know what kind of pattern CUET is taking, NTA is taking from you guys. What are their expectation? वो बहुत ईजी पर देते हैं, compete अच्छा होता है, इसलिए एक भी क्वेश्चन गलत मतलब आपका रैंक डाउन। हर एक क्वेश्चन ऐसा है जो 100% राइट हो सकता है, इतना सिंपल पेपर बनाया जाता है। बट हाँ, उसी के लिए सिंपल है जो पढ़ता है, नहीं पढ़ता है अभी भी टाइम मिलेगा, एग्जाम्स के बाद 2 महीने रज के मिलेंगे, पढ़ लेना, CUT क्लियर हो जाएगा, GT LT दोनों क्लियर हो सकते हैं। बाकी डोमेन्स जो है वो आप 2 सालों से पढ़ रहे हो, उसके लिए टेस्ट सीरीज भी ले लोगे, काम चल जाएगा। बट ना तो आपने GT किया हुआ है 2 सालों से, ना आपने LT किया हुआ है, लैंग्वेज टेस्ट किया हुआ है। सो ये दोनों चीजें लास्ट के 2 महीने में करना बड़ा जरूरी है। आफ्टर 17 वी हैव क्वेश्चन नंबर 18। अमरावती इज प्रपोज टू बी द कैपिटल सिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। अब ये क्वेश्चन कहां से आ गया अचानक से? अरे कहां से क्या आया? ये क्वेश्चन आना ही था क्योंकि उस समय रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था पार्लियामेंट के अंदर, तो अमरावती को प्रपोज किया गया था कैपिटल सिटी के लिए। मई की बात है या फिर मार्च की बात है, तो ये उस समय चल रही थी, करंट स्टेट्स चल रही थी, तो उस समय के लिए आपके लिए क्वेश्चंस डाले जाते हैं। तो करंट अफेयर्स पे ध्यान रखना, क्या इंपॉर्टेंट हो रहा है वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। दिस क्वेश्चन इज 30 बॉयज आर एंगेज्ड टू डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 days बट इज फाउंड दैट इन 5 days। सो दिस इज अ टॉपिक विच इज टाइम एंड वर्क। प्लीज कीप मेकिंग नोट्स। अगर आप बाई चांस आपके पास अभी पेन कॉपी है तो कीप मेकिंग नोट्स, कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं। और ये सिर्फ एक पेपर है, ठीक है। ऐसे उन्होंने कितने सेट्स लिए आपको पता ही है, 20+ डेज एग्जाम चला, डेली टेस्ट हुए, कितने सेट्स बने। तो पैटर्न उन्होंने बाद में नॉर्मलाइजेशन करते हैं, मतलब इजी और टफ को एक प्रॉपर उन्होंने अपनी शीट दी हुई है अपने वेबसाइट के ऊपर NTA ने, हाउ डू दे नॉर्मलाइज। तो वो नॉर्मलाइज में अगर पेपर ज़्यादा टफ आया होता है तो बच्चे के नंबर बढ़ा दिए जाते हैं, ज़्यादा ईजी आया होता है तो बच्चे के नंबर कम कर दिए जाते हैं। दैट इज़ हाउ दे रन एक्चुअली विद इट। सो इंपॉर्टेंट है पैटर्न आइडेंटिफाई करना, पैटर्न क्वेश्चंस का, और लेवल आइडेंटिफाई करना। लेवल यही है इनके सारे एग्जाम्स का, ठीक है। पैटर्न में थोड़ा बहुत चेंज मिलेगा, बट क्योंकि हमने एक ही पेपर पकड़ा है, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। आप अगर लास्ट के 2-3 सालों के पेपर कर लोगे ना, CUT UG क्रैक करना इज नॉट टफ, इट्स वेरी इजी। आगे चलते हैं। आफ्टर 19th विच फ्रॉम टाइम एंड वर्क, क्वेश्चन नंबर 20th। नर्मदा रिवर इज इट सोर्स। तो ये रिवर से क्वेश्चन आया हुआ है, हैज़ इट सोर्स, कहाँ पे इसका सोर्स है। तो जब आपको रिवर्स एंड डैम्स कराए जाते हैं तब ये टॉपिक इंपॉर्टेंट बन जाता है। देन यू हैव विच ऑफ द फॉलोइंग रीसेंट इंटरनेशनल इवेंट्स ऑफ 2024। अब देखो पेपर 2025 में हुआ एंड दे आर आस्किंग यू द इवेंट्स ऑफ 2024, बट दे आर आस्किंग इट्स अ सीक्वेंस में। तो सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करना इज़ नॉट दैट टफ अगर आप थोड़ा सा करंट न्यूज़ पे ध्यान देते हो तो, बिकॉज ये चीज़ जो है ये उस बच्चे के लिए बहुत आसान है जो न्यूज़ देखता हो, या उसने कोई ऐप डाउनलोड की हुई है जिस पे वो लगातार 1-2 सालों से न्यूज़ पढ़ता चला जा रहा है, या उसको हैबिट है न्यूज़पेपर पढ़ने की, उसके लिए तो बहुत ईजी है। बाकी सबके लिए इट गोना बी टफ कॉल। लेकिन हाँ, जब मेरे पास ऑप्शंस आती है ना इस तरह से, तो अगर 2-3 इवेंट्स ही पता है तब भी आंसर निकाल दिया जाता है। वो सब हम करेंगे बाद में, ठीक है, अभी नहीं। नंबर 22, इन अ सर्टेन लैंग्वेज ट्रांसलेट्स ट्यूबवेल इरीगेट्स द फील्ड टू SOPEC। तो इसको हम समझाते हैं कोडिंग डिकोडिंग की क्लास के अंदर। तो ये टॉपिक है आपका रीजनिंग का, कोडिंग डिकोडिंग, और ये है आपका सेंटेंस कोडिंग। तो उसमें भी 3 तरह की कोडिंग्स होती हैं। वर्ड सब्सटीट्यूशन होता है, अल्फ़ाबेट सब्सटीट्यूशन होता है, और सेंटेंस कोडिंग होती है। दिस इज द पार्ट ऑफ सेंटेंस कोडिंग। नंबर 22, इसमें 3-4 पार्ट्स हैं और कोडिंग डिकोडिंग बहुत अच्छा टॉपिक है। नाउ दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम नेम ऑफ द बुक्स एंड ऑथर्स। तो आपकी बुक्स एंड ऑथर्स की क्लास होती है, उसके अंदर अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो कई चीज़ें हैं जो आप आराम से क्वेश्चन पेपर में निकाल सकते हो। नंबर 24, सम ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स बिटवीन 150 एंड 250। नाउ परफेक्ट स्क्वायर अगेन नंबर सिस्टम आ गया, बिल्कुल बेसिक चैप्टर है। नंबर सिस्टम से शुरुआत की जाती है, पता है आपको, मैथ्स की क्लासेस की। तो नंबर सिस्टम जिसने फर्स्ट 1, 2, 3, 4 क्लासेस भी लगाई होंगी ना, समझ लो उसके नंबर सिस्टम के सारे क्वेश्चन तो 100% ठीक होने वाले हैं। आगे चलते हैं। 25, क्वेश्चन नंबर 25 सेज द प्रॉफिट अर्न्ड आफ्टर सेलिंग एन आइटम। तो प्रॉफिट एंड लॉस, सीधी सी बात है, तो ये भी अर्थमेटिक का पार्ट है। तो आपका अर्थमेटिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके CUT UG के लिए, प्लीज़ ध्यान रखिएगा। नंबर 26, ब्लड रिलेशन, रीजनिंग का टॉपिक है। तो ब्लड रिलेशन का टॉपिक भी आराम से टॉपिक करवाया जाता है आप लोगों को।
तो वो भी बहुत इजी टॉपिक है और बहुत बेसिक लेवल आए हैं। ब्लड रिलेशन के भी 3 लेवल हैं, एक इंट्रोडक्शन बेस्ड क्वेश्चंस होता है, एक पजल होती है, एक कोडिंग बेस्ड होती है। ये आपका सबसे पहला लेवल है जो इंट्रोडक्शन बेस्ड है, जिसमें इंट्रोड्यूस किया जा रहा है किसी को, तो ये बहुत ईजी लेवल होता है, सबसे ईजी है ये ब्लड रिलेशन के अंदर। देन 27, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट रिस्टोर्स द पावर्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स टू आइडेंटिफाई एंड स्पेसिफाई सोशली एंड इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस। तो ईडब्ल्यूएस की बात हो रही है ना, काइंड ऑफ, अच्छा वो वो है वीकर सेक्शन इकोनॉमिकली, ये सोशल एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस है और ये स्टेट गवर्नमेंट्स को पावर है। इसके ऊपर भी कुछ हुआ था, आई थिंक ये बिल्कुल रीसेंट अमेंडमेंट होना चाहिए, तो 105th अमेंडमेंट होगा आई बिलीव इसका आंसर भी ना। ये बिल्कुल रीसेंट अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हुआ था, स्टेट्स को पावर दे दी गई थी, दे कैन आइडेंटिफाई अपने लेवल पे सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस को। सो ये भी क्वेश्चन आपका उस समय न्यूज़ में कहीं ना कहीं जरूर था। अ मैन बॉट 400 मीटर ऑफ फैब्रिक एट 60 पर मीटर, सोल्ड 50% प्रॉफिट, तो ये भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक हो गया और बहुत बेसिक लेवल है, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत कहानी बन रही है, केस स्टडी बन रही है। 1 लाइनर 2 लाइनर के क्वेश्चंस है, मतलब जो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चंस है, तो बहुत ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ने आपको, थोड़ा थोड़ा बेसिक बेसिक करके जाओगे तब भी एग्जाम क्लियर हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग जियोग्राफिकल एंटिटीज विच वुड वन फाउंड इन कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, तो इंटरनेशनल जियोग्राफी रिलेटेड क्वेश्चन आ गया आपका। तो जियोग्राफी इज़ ऑल्सो, शायद हो सकता है उस समय कुछ ना कुछ हुआ हो, बिकॉज बहुत इंटरनेशनल लेवल का क्वेश्चन आ गया अचानक से। द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, आइसोलेस ट्राइंगल्स हैविंग हाइपोटेन्यूज, सो दिस इज अगेन एरिया की बात चल रही है, तो दिस इज नॉट ज्योमेट्री गाइस, प्लीज अंडरस्टैंड, ये होता है मेंसुरेशन का क्वेश्चन। मेंसुरेशन डील्स विद द एरिया, पेरीमीटर, सर्कमफ्रेंस, वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड ऑल दैट, और जो ज्योमेट्री होती है वो प्रॉपर्टी ऑफ फिगर से डील करती है, तो ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, ज्योमेट्री का नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट 2031, फिर वर्बल आपका विजुअल रीजनिंग आ गया ऑन द बेसिस ऑफ फिगर्स विच वी हैव। नाउ इसके अंदर क्या है, दे आर मिरर इमेज, अगेन वाटर इमेज, मिरर इमेज, पहले आया है आपका वाटर इमेज, अब आ रहा है मिरर इमेज, अगेन लेफ्ट टू राइट एक्सचेंज होना है इसके अंदर, ठीक है। देखते ही मुझे तो आंसर दिख गया, आंसर ऑप्शन नंबर डी है इसका, क्योंकि ये सारे मिरर इमेज है, मिरर इमेज में लेफ्ट टू राइट एक्सचेंज हो जाता है, आपस में इंटरचेंज करते हैं, तो ये इस फिगर में, ये फिगर यहाँ ऐसे होना चाहिए था, सो दैट इज वाई दिस इज द आंसर, ये डिफरेंट है। और ये पार्ट कौन सा है, व्हेन दे सेड कि मुझे डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये मिरर इमेज में पार्ट है आपका क्लासिफिकेशन का, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया ना, ओड वेन आउट, जो 4 नंबर्स पड़े थे पीछे, क्वेश्चन आया था अभी, तो मैंने कहा था क्लासिफिकेशन का टॉपिक है, याद है। फिर मैंने उसके बाद जब विजुअल रीजनिंग का पहला क्वेश्चन आया तो मैंने बोला विजुअल के कई पार्ट्स होते हैं, तो विजुअल के अंदर ही क्लासिफिकेशन का भी पार्ट मैंने आपको बोला था, एनालॉजी, सीरीज एंड क्लासिफिकेशन, ठीक है, उसके अंदर मिरर इमेज को यूज़ किया गया है, 2 टॉपिक्स मिक्स किए गए हैं। नंबर 32, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ चंद्रयान 3, आई थिंक चंद्रयान 3 लॉन्च तो आई थिंक 2023-24 में हो गया था, तो प्रोजेक्ट डायरेक्टर अगर एक क्वेश्चन आया है, हो सकता है उस समय कोई ना कोई, आई थिंक उस समय कुछ टेक्निकल रिपोर्ट्स आई थी मार्च या मई अप्रैल में शायद, चंद्रयान 3 से रिलेटेड, तो शायद इनकी वेबसाइट पे उस समय इसके ऊपर कुछ अपडेट हुआ था, तो टेक्निकल लेवल पे था, तो आई थिंक दैट वुड एग्जैक्टली इट्स ऑल अबाउट, इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया। और वैसे भी ये चीज़ें पता होनी चाहिए हमें, इसरो एट्सेट्रा। INS विक्रांत, ये हमारा डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, ये हमारा जीके है, तो डिफेंस सिस्टम है हमारा INS विक्रांत, ऐसे ही कई मिसाइल्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, ये मिसाइल नहीं है बाय द वे, ठीक है ना। नंबर 34, दिस इज रीजनिंग, ABCDEF सिटिंग और सर्कुलर टेबल, तो ये सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है आपका, कुछ लोगों को सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस में सर्कुलर टेबल पे या स्क्वायर या रेक्टेंगुलर या एक लाइन में बिठाया जाता है, उनके फेस अंदर होते हैं बाहर होते हैं, इस क्वेश्चन में सबके फेस सेंटर है, तो सबसे ये इजी लेवल होगा, बिकॉज जब फेस अंदर और बाहर हो जाते हैं तब क्वेश्चन का लेवल बढ़ जाता है, एंड सर्कुलर इज़ इवन ईजियर देन द लीनियर अरेंजमेंट, ये उससे इजी माना जाता है, बिकॉज इसमें एडवांटेजेस हैं, कहीं इसको शुरू करने की एडवांटेज होती है, तो दिस इज अगेन सिटिंग अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, रीजनिंग का पार्ट है। 35 अगेन विजुअल रीजनिंग आ गया, तो विजुअल रीजनिंग में इट इज़ टॉकिंग अबाउट पैटर्न, ट्रांसपेरेंट शीट है, उसको हमने फोल्ड करना है, तो पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन आ गया और पैटर्न परसेप्शन मिक्स कर दिया गया।
तो दिस इज अ काइंड ऑफ, और पेपर कटिंग और फोल्डिंग में एक्चुअली में आपका मिरर इमेज और वाटर इमेज का इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो बेसिकली वाटर इमेज और मिरर इमेज, जिस बच्चे के ये दो टॉपिक्स अच्छे हैं उसके लिए मेरे को लगता है विजुअल रीजनिंग बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत ईजी हो जाता है। 36, दिस इज अबाउट एक्स वाई रेशियोज के ऊपर क्वेश्चन है। देन एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, अलजेब्रा भी कह सकते हो। रेशियो में इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज वी फाइंड इट विद द हेल्प ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के अंदर इस तरह के क्वेश्चन करवाते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसको आई कंसीडर इट फ्रॉम द रेशियो, कैसे वो बाद में डिस्कस करेंगे जब हम इसके आंसर्स करेंगे। विच among the following is not found in official emblem of India? वेरी नाइस। तो ऑफिशियल एम्बलम, हमारा नेशनल एंथम, हमारे नेशनल सॉन्ग किसने लिखा है, कितना ड्यूरेशन है, पहली बार कब सिंग किया गया, वो सब क्वेश्चंस आपको करवाए जाते हैं, फ्लैग एटसेट्रा एटसेट्रा। तो वी टेक केयर ऑफ ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ। तो वहीं से एक क्वेश्चन आया हुआ है। अब किसी ने भी नेशनल एम्बलम को देखा हो, सबको याद होगा 4 लाइन्स है, ठीक है। तो लाइन तो पक्का है ही है, तो ये आंसर तो, ये तो आंसर होगा नहीं, लाइन तो उसमें होता है। तो इन तीनों में से कौन सा आंसर होगा? अगर किसी ने उन लाइन्स के नीचे देखा हो ध्यान से, जहाँ अशोक चक्र है उसके चारों तरफ, चारों डायरेक्शंस में 4 अलग अलग एनिमल्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? लायन होता है, राइट होता है, बुल होता है, हाँ जी होता है, गैलोपिंग हॉर्स होता है, हाँ जी होता है, टाइगर होता है, नहीं होता, टाइगर इज द आंसर। फिर कौन सा होता है चौथा? चौथा होता है एलिफेंट। कभी ध्यान से देखना, नेशनल एम्बलम सत्यमेव जयते लिखा होता है ना, जो हर जगह हम देखते हैं 4 लाइन्स, अशोका जो हम बोलते हैं, अशोका वहां से लिया गया। नंबर 38, which of the following major historical events in chronological order beginning from the earliest to latest? Again this is on history। 2-3 चीजें पता है तो हम उसको सीक्वेंस में लगा सकते हैं। तो हिस्ट्री के क्वेश्चंस काफी आए हुए हैं। 39, नाउ ये भी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। नाउ ये है आपका अल्फाबेट कोडिंग। मैंने पहले ऊपर बोला वो था सेंटेंस कोडिंग, जहां पूरा पूरा वर्ड चेंज हुआ है। यहां पर एक एक अल्फाबेट चेंज है। ऑक्यूपेंट में ओ को क्यू या फिर सी को ई, या जो भी पैटर्न बनता है वो हमें उस समय देखेंगे, ठीक है। तो एग्जाम में अगर मुझे करना है तो आई कैन सी ऑप्शन में लास्ट डिजिट मैं सिर्फ सोल्व करूंगा, मेरा आंसर निकल सकता है, बिकॉज यहाँ सबसे अलग है, स्टार्टिंग में सारे सेम नजर आ रहे हैं। तो मुझे सिर्फ क्रैक करना है कोड को, लास्ट डिजिट, लास्ट अल्फाबेट चेक करना है, एंड बाय यूजिंग एलिमिनेशन टेक्निक आई कैन इजीली फाइंड आउट द आंसर। पेपर ये लेंथी उन बच्चों के लिए होगा, 60 मिनट्स उन बच्चों के लिए कम होंगे जो बच्चे क्वेश्चंस को एक लॉन्ग वे से जाके सॉल्व करने वाले हैं, जो एलिमिनेशन टेक्निक यूज करेंगे या फिर जो शॉर्टकट्स के थ्रू चलेंगे, उनके लिए पेपर बहुत ईजी है और बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। अदरवाइज ये पेपर लेंथी होने वाला है, बिकॉज मैथ्स इन्वॉल्व है, रीजनिंग इन्वॉल्व है, और आप लोग के लेवल पे जब आप 12th क्लास पे आए हो, अभी तक अगर आपने रीजनिंग और क्वांट नहीं पढ़ा हुआ है तो 2 महीने में आप तैयार करने वाले हो, उस पर प्रैक्टिस करने वाले हो, कोचिंग करने वाले हो। तो आप ये समझो कि 60 मिनट में 50 क्वेश्चंस करना इज नॉट दैट मच ईजी। तो आपके लिए जो चैलेंज आएगा वो आएगा स्पीड का। तो स्पीड के लिए आपको ये एलिमिनेशन टेक्निक्स आनी चाहिए सारी की सारी। आगे चलते हैं। नंबर 40, व्हाट इज द प्रेजेंट वर्थ ऑफ 161 ड्यू इन 3 years एट सिंपल इंटरेस्ट? तो ये आपका सिंपल इंटरेस्ट, ऊपर भी एक क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का आया था, अब दोबारा से आ गया। तो आपका अर्थमेटिक अगेन। अभी देखो मॉडर्न मैथमेटिक्स से कोई क्वेश्चन नहीं आया हुआ, आपके मैक्सिमम क्वेश्चन आए हुए हैं अर्थमेटिक्स से। एक लीनियर इक्वेशन वेरिएबल वाला क्वेश्चन आए हुए हैं, अलजेब्रा का स्टार्टिंग बेसिक पार्ट है, और आपका मेंसुरेशन के क्वेश्चन आया, और ज्योमेट्री का एक क्वेश्चन आया आई थिंक अब तक। 41, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज आर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड? तो 4 ऑप्शंस हैं, तो बायोलॉजी थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, करना पड़ेगा। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 42, दिस इज स्ट्रेटजी बेस्ड क्वेश्चन, डिसीजन मेकिंग काइंड ऑफ केस स्टडी है, रीजनिंग का पार्ट है, क्रिटिकल रीजनिंग कह सकते हैं इसको हम। बेसिकली एक टॉपिक होता है आपका कोर्स ऑफ एक्शन, तो आप इसको उससे रिलेट कर सकते हो। एक आपका टॉपिक होता है डिसीजन मेकिंग, आप इसको उससे भी रिलेट कर सकते हो, ठीक है। तो इन दोनों से आप इसको रिलेट कर सकते हो। आगे चलते हैं। 43, रीटा परचेज 9 पेन 7 पेंसिल 66। तो ये आपका लीनियर इक्वेशन पे दोबारा से 2 वेरिएबल्स में क्वेश्चन आप कर सकते हो। तो लीनियर आपका अलजेब्रा भी बहुत ज़्यादा हाई क्लास नहीं आया हुआ, कोई क्वाड्रेटिक को इक्वेशन नहीं दिखी मुझे अभी तक, और ना ही मुझे कोई क्यूबिक इक्वेशन दिखी है इस क्वेश्चन पेपर में, बट हमने करना सब कुछ है, डोंट वरी,
करेंगे हम सारा सिलेबस के अंदर, जब सिलेबस करेंगे सारा सिलेबस करेंगे, टेस्ट सीरीज गोना मेक अ डिफरेंस। नंबर 44, द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस मैंडेट टू एडवाइज द गवर्नमेंट ऑफ हाउ मेनी क्रॉप्स। ये भी उस समय कुछ ना कुछ हुआ होगा, तभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में या करंट अफेयर्स में है। करंट अफेयर जी के आई डोंट टीच एक्चुअली, so that just let tell you very frankly, I take care of English, I take care of reasoning, I take care of quant. These three things I take care actually. बाकी आपको हेल्प मिलती है, रज की हेल्प मिलेगी। द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ स्फीयर एंड हेमिस्फीयर √3:2 डिटरमाइन ऑफ रेशियो ऑफ देयर टोटल सर्फ। तो ये आपका मैंसुरेशन का क्वेश्चन है, और मैंसुरेशन में भी चेक करो आप कि आपको जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो 3D से आए हुए हैं, 2D से नहीं आए हुए। ये भी स्फीयर है, पहले कौन था, हेमिस्फीयर है ये भी, है ना, वो 3D फिगर है सारे के सारे ही। तो मैंसुरेशन में 3D, दैट इज इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, वो करना जरूरी है। नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंज। केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, एक होता है केमिकल चेंज, एक होता है फिजिकल चेंज। गौतम बुद्ध डिलीवर्ड इज फर्स्ट समिट विच ऑफ द फॉलोइंग नेश लोकेशन। अगेन हिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो गौतम बुद्धा, महावीर जी एंड यू हैव स्वामी विवेकानंद जी। तो इन सब के आपको जो भी इंफॉर्मेशन है वो उनके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। दयानंद सरस्वती जी। 48, पुलिस ऑफिसर सीज अ चेन स्नैचर रन्स टू कैच डिस्टेंस ऑफ 50। देन स्पीड, ये क्वेश्चन है आपका स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस से। और क्वेश्चन जो है आई थिंक दिस इज बेसिक तो नहीं बोलूंगा, रिलेटिव स्पीड का क्वेश्चन है। दिस इज ऑन द बेसिस, है क्वेश्चन बड़ा सिंपल। देखो एक टीचर को तो सारा ही सिंपल लगता है, मैं आपको साफ बताऊं, ठीक है ना। ये तो आप लोगों ने देखना है कि आप कितनी प्रैक्टिस करोगे, और उस प्रैक्टिस के बाद आपको क्या सिंपल लगता है और क्या आपको कॉम्प्लेक्स लगता है, ठीक है ना। तो मुझे तो सिंपल लगता है बिकॉज आई टीच। हाँ, आप लोगों ने मेहनत करनी है, मुझे मेहनत करवानी है। बाकी देखते हैं कितनी अच्छी फ्रीक्वेंसी मैच करेगी हमारी। 49, 30th January was 2003 was Thursday. What was the day of 2nd March 2003? Now this is the topic from calendar. तो कैलेंडर का टॉपिक है एक आपका, ये क्वेश्चन वहां से है। 50th यूनियन बजट 2024-25, जबकि उस समय 25-26 का बजट आया होगा, और ये 24-25 के बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब हमें इस साल का जो बजट आया हुआ है 2026-27 का वो वाला, और जो पिछले साल का था 25-26, दोनों के पॉइंट्स हमें, हाईलाइट्स हमें पता होनी चाहिए। इसके बाद दिस पेपर हैज़ बिजनेस स्टडीज़ आई बिलीव, ये पेपर, हाँ इस बच्चे का पेपर बिजनेस स्टडीज़ का इसके बाद था। दिस वी डू नॉट टीच, ये आपका डोमेन है, या आपके ट्यूशन टीचर्स, डोमेन टीचर्स वो पढ़ा रहे होंगे आई बिलीव। So this is all in this video we have for you, and I request once again do subscribe us, because we're going to come back with the solutions of language test and general test patterns जो हमने अभी डिस्कस किए हैं और जो पिछली क्लास में डिस्कस किए हैं, and do share it with your maximum friends so maximum people can take the benefit. As I already said, we are here to help you out. We want to equip all that 6.5 lakh or 8 lakh plus students who are preparing for CUET. Thank you so much guys, thank you for watching, and do subscribe us, share us, and comment for any doubts or any question you have regarding CUET. Thank you so much, take care.